ये टोपा मेरा देख के घबराइएगा मत। देखते हैं कलर आता है कि नहीं आता। किया है ये बालों में शेड आ रहा है। ये देखिए जी, मैंने अपनी कल कटिंग किया, खुद ही कटिंग की है। मैं आपको आ गई और ये दादो अपने लिए लाई थी, तो दादो वाली मीन को आ गई है। दादी यार ये बोरिंग सी चांद रात है, ना शुएब है ना कुछ है। इसको सारी बैंगल्स दो ही पहने। मीन के हाथों पे मेहंदी लग गई, मगर इस हाथ पे मेहंदी प्यारी लगी है, इस हाथ पे मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। ये टोपा मेरा देख के घबराइएगा मत। मैंने कलर लगाया है, बैठे बैठे मुझे याद है मैं कब व्लॉग शुरू करते हैं। और बात यूँ है कुछ कि आज चांद रात नहीं है, आज 29 तारीख भी है। तो उम्मीद सबको थी कि जैसे चांद रात हो जाएगी, सुबह ईद हो जाएगी सऊदिया के साथ। बट हर चीज़ में जो है ना लकी, मतलब लक क्या, मैं तो पर्सनली चाहती थी कि 30 रोज़े पूरे हों। बहरहाल से मैंने उस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने कहा फटाफट कलर कर लेते हैं, तो कलर मैंने लगा लिया है। अब कम से कम 15-20 मिनट रह गए कलर को रखने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कलर कौन सा लगाया है। और बस वॉश करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। अभी मैंने हल्की फुल्की क्लींजिंग करनी है। और ये देखिए मेरे मुँह पे दाग बन गया। वैसे दाग ये कलर लग तो गया, लेकिन ऐसे अगर हम देखें ना तो कितना प्यारा कंटोर लग रहा है। अगर मैं पावर की तरह इधर नहीं कर लूँगी तो दोनों तरफ कंटोर हो जाए। बट मैं कोशिश करूँगी कि ये उतर जाए, मगर मैं अपनी स्किन को कभी रब नहीं करूँगी क्योंकि स्किन ख़राब हो जाएगी। देखिए मेरे हाथों का हाल हुआ है, ये देख रहे हैं। ये सेल्फ पैम्परिंग में ऐसे होता है। ये देखें कलर। अभी मैं इस ढके सर के साथ जाती हूँ, 10-15 मिनट तक अपना बाल वॉश करती हूँ, फिर देखते हैं कलर आता है कि नहीं आता। क्योंकि जो 2-3 महीने पहले ऐसा हुआ था कि मैंने ना कलर लगाते हुए ना, तो हुआ कुछ यूँ था कि 2-3 महीने पहले की बात है, मैं कलर करने लगी थी तो ऐसे शेप का साशे पड़ा हुआ था ब्लैक कलर का गार्नियर का, तो वो मैंने ऐड कर लिया था। और यकीन माने 2 ट्यूब्स थी मेरी और एक पिंकी सा साशे मैंने डाला था, उसमें इतना सा कलर होगा बस, वो मेरे बाल जट ब्लैक हो गए थे। उसके बाद मैंने लास्ट मंथ भी कलर अप्लाई किया, 2 ट्यूब्स लगाई हैं। जो रूट से नए बाल निकले हुए थे जस्ट उन पे कलर आया था, उन बालों पे कलर ही नहीं चढ़ा, वो इतने काले हुए थे। अब फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर कलर लगा लिया, देखो कलर आता है कि नहीं आता। अगर ना हो ना तो मैंने वो एक साशे मेरे सर पे इतना भारी पड़ गया है कि वो काला कलर उतर ही नहीं रहा मेरे बालों से। ये मैंने कलर यूज़ किया है ओलिविया का। ओलिविया में 2 तरह के कलर्स आते हैं, एक पतली डिब्बी वाला आता है और एक ये चौड़ी डिब्बी वाला आता है। तो ये इनकी प्रीमियम क्वालिटी और ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ना बहाली मैंने कैशू नट लिया है 7.0 इनकी है कलर ट्यूब, एक डेवलपर की बोतल होती है, एक ब्रश होता है, एप्लीकेशन ब्रश होता है, एक पैकेट होता है, उसके अंदर ग्लव्स होते हैं और इतनी सी बोतल होती है उसकी कंडीशनर की। और इसका कंडीशनर बहुत कमाल का है। ये देखिए जी, मैं नहा तो लिया है, ये बालों में शेड आ रहा है, अंदर अंदर तो पता चल रहा है कि शेड कोई चढ़ा है। ये देखें रंग चढ़ा है, बट यहाँ पे समझ नहीं आ रही। एज यू कैन गाइस लुक एट माई हेयर्स कि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा भी रंग चढ़ा। लेकिन ये अभी टू अर्ली है, सुबह देखूँगी, सुबह तक खुश्क होंगे। जब नेचुरली खुश्क होंगे ना फिर सनलाइट में देखूँगी। और वैसे भी आपको पता है 1-2 वॉश में ये देखें ना कलर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे 1-2 वॉश में ना ज़रा कलर निकल के आता है, निखर के आता है, तो पता चलेगा। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। इसके साथ इसका ना ये कंडीशनर आता है और ये किसी बोतल होती है, 2 डब्बियाँ थी ना, तो मेरे पास 2 कंडीशनर्स थे और ये भी मेरी हाफ बोतल अभी लगी है। मेरे बालों की लेंथ देख लें आप, ये है बस, ये बालों की लेंथ है मेरी। तो इसमें मेरी एक बोतल हाफ लगी है, तो इसका जो कंडीशनर है ना वो मैं अब 3 से 4 दफ़ा यूज़ करूँगी। और अब मैं बहुत थक गई हूँ। अब रात का टाइम हो रहा है कुछ 10:30 हो गया और रोज़ा भी रखना है। पहला रोज़ा जब था तब भी मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था, तब मैंने पराठा अंडा खाया था। आज आखिरी रोज़े की सहरी, आज भी मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ, इसी नीयत से कि सुबह ईद होगी। मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ तो आज भी पराठा अंडा चलेगा। चला मिलती हूँ मैं सुबह, आपको दिखाऊंगी कि मेरे बालों को क्या रंग है, मतलब कुछ खा लूँ।
हाँ जी जनाब, तो ये है लास्ट सहरी का क्लिप। मैंने कहा चलो जाते जाते लास्ट सहरी को भी हम कैप्चर कर लें। फजर की अज़ान हो गई भी थी, खा पी लिया हुआ था और नमाज़ पढ़ने की तैयारियां थी यहाँ पे। और यहाँ पे जनाब अगले दिन जब मेरे बाल सूखे हैं, मैंने कहा मैं ज़रा देख लूँ मेरे बालों का रंग क्या आया है। थोड़ा बहुत कलर आया, जैसा कि आप देख सकते हैं लेंथ में हल्का बहुत कलर आया, लेकिन प्रॉपर एग्जैक्ट कलर लेंथ में नहीं आया। हाँ, ऊपर स्कैल्प पे आप देखें कि ज़रा अच्छा सा कैशू नट का शेड आया है, लेकिन लेंथ में नहीं आया। पता नहीं ये काला कलर कब मेरी जान छोड़ेगा, पता नहीं। मुझे लगता है मुझे कट डाउन कराना पड़ेगा, जो कि मैं कभी भी नहीं करवाऊँगी। सो यहाँ पे चूँकि थी लास्ट अफ्तारी, तो ये लास्ट अफ्तारी का टेबल लगा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, मेमोरीज़ हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़े बातों को कबूल करे और अगला रमज़ान हमें सेहत तंदुरुस्ती के साथ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे अफ्तारी के बाद आपको पता है चूँकि सब बच्चे एक्साइटेड थे रमज़ान कह रही हूँ शवाल के चाँद के लिए, तो बच्चे तो छत पे जाके देख आए थे चाँद, और मैं यहाँ पे सितारे को फोकस करके बैठी हुई। तो मेरी देवरानी ने मुझे कहा ये सितारा है चाँद नहीं, क्योंकि मैंने ग्लासेस नहीं लगाई हुई थी। तो ये सारा सीन हुआ। अब हियर आई एम अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के अब हो गई हूँ मैं फ्री, और मैंने दिखानी थी आप लोगों को अपनी कटिंग। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए जी मैंने अपनी कल कटिंग की है, खुद ही कटिंग की है। मैं आपको लेंथ दिखा रही थी ना अपने बालों की। मैंने कलर लगाने के बाद मुझे आइडिया आया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। ट्रिमिंग ही की है मैंने, ज़्यादा नहीं काटे। पता क्या, ट्रिमिंग करने से ना बाल थोड़े से ना जानदार हो जाते हैं, बालों में हाथ लगाओ तो ज़रा अच्छा लगता है, नहीं तो बालों में अटके पड़ी रखती हैं। और अब ये मेरे बच्चे हैं, ये बैठे हुए हैं। मीन चूड़ियाँ ट्राई कर रही है। मीन दिखाओ दादो ने जो चूड़ियाँ दी हैं, दिखाओ। मीन अपनी चूड़ियाँ लाई थी, वो आई नहीं इसको, वो दादो को आ गई। और ये दादो अपने लिए लाई थी, तो दादो वाली मीन को आ गई है। दादो का ना और महीन का हाथ, ये महीन बनी बनाई दादो है अपनी, पतली पतंग दादो भी ऐसी है। सो बस अब 8:30 हो गए हैं, समझ नहीं आ रही, बोरिंग सी चांद रात है, ना शुएब है ना कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों को तो नहीं, महीन को खाली को मैं मेहंदी लगाऊंगी। मैं तो नहीं मेहंदी लगाऊंगी, मैं मेहंदी इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने ना वैक्स किया है, तो वो आपको पता है फिर वो पोर्स खुले होंगे, तो वो फिर मुझे इरिटेट करेगी। तो मैं कल शाम को मेहंदी लगाऊंगी जब मैं फारिग हो जाऊंगी, क्योंकि कल भी भांडे भूंडे धोने हैं, खाना बनाना है, और ये वो आपको पता है घरेलू खवातीन के कोई क्या काम होते हैं, यही होते हैं। बस अब महीन को मेहंदी लगाऊंगी। महीन मेहंदी लगानी, महीन कहती मामा मुझे लंबी सी मेहंदी लगानी। मैं कहा लंबी सी मेहंदी का सीढ़ी बना दूँ तुम्हारी बाजू पे। तो अब मैं देखो इसको मेहंदी लगाती हूँ, तो फिर मुझे पता चलेगा क्या मेहंदी लगानी है इसको। मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, गंद के चौलाई मारती हूँ, जो साफ सीधी बात है। तुक्के से अच्छी लग जाए तो लग जाए, बट आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट। लेकिन ठीक है, बच्चों के लिए गुजारा हो जाता है, अपने हाथों को टिक्का शिक्का बना लूँगी। बट बच्चे तो इतने एक्साइटेड हुए हैं। ऊपर जाके आप लोगों को मैंने दिखाया ना चांद, मुझे तो दूर से नज़र नहीं आ रहा था। ये बच्चे ऊपर जाके छत पे जाके देख कर आए हैं चांद। तो मामा टेरेस में देखो नमाज़ पढ़ के बैठी हुई हूँ ऊपर टेरेस में, और तो कुछ भी नहीं कर रही। मैंने यकीन माने कुछ भी नहीं खाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी इफ्तारी की प्लेट एज इट इज़ मैं फ्रिज में रखी थी, अभी खाऊंगी तो वो भी दिखा दूँगी आपको। यू नो लिटिल बिट सैड, नॉट लिटिल बिट, आई एम टू मच सैड, वेरी मच सैड, वेरी 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 मच सैड। बहरहाल सैड के कसीदे नहीं पढ़ने, खुश खुश रहना है। ईद है, सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। ईद का व्लॉग बनाऊंगी तो ईद मुबारक कहूँगी भी चांद रात का, और आखिरी रोज़े का व्लॉग बना रही हूँ तो चांद रात मुबारक। 1 मिनट दिखाओ, कुछ नहीं मजाक में, सीरियसली कुछ भी नहीं। ये देखें गाइस ज़यान क्या कर रहा है, नहीं दिखाओ, नहीं दिखा तो मैं मजाक, अच्छा मैं कुछ भी नहीं कर। ये देखो आप ही की बैंगल्स पहन रहा था, ये देखे ये ज़यान के काम। मैं मीन इसको सारी बैंगल्स दो ही पहने। वाह जी वाह, जैनी की चूड़ियाँ। जैनी तुम्हें क्या शौक है लड़कियों वाले। चलो जी महीन मेहंदी ले आई। मैंने कहा था पहले मैं कुछ खा लूँ, हाँ टेबल ले आओ। मैंने कहा था पहले मैं कुछ खा लूँ, बट मेरी बच्ची ने कहा पहले मम्मा मुझे मेहंदी लगा दे। सुबह यकीन माने मैं आपको दिखाऊंगी, मीन मुँह पे छापा पड़ा होगा। मीन हमेशा मेहंदी लगा के सोती है और मुँह पे इसके मुंह पे छापा लगा होता है। तो यहाँ पे महीन के हाथ पे मेहंदी लग गई थी। ये डिज़ाइन था बहुत प्यारा, बट मेहंदी का जो टेक्सचर था ना उसके अच्छे ना होने की वजह से मेहंदी नहीं अच्छी लगी मुझे। जैसे महीन के हाथों पे मेहंदी लग गई, मगर इस हाथ पे मेहंदी प्यारी लगी है, इस हाथ पे मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये कौन मेहंदी थी, ये वाली। इसके अंदर से ऐसे निकल रही थी जैसे जेली नहीं होती है, जो कि सही स्प्रेड नहीं हो रही थी। ये वाली मेहंदी सही थी। दिखाओ ये लिक्विड ही, मतलब कि ना इससे शेप्स बनाना आसान हो रहा था। तो इसको माजरत, इसको कि ये मीन के हाथ पे मेहंदी लग गई है और ज़यान बैठा हुआ है गंदा बच्चा। मीन की मेहंदी लग गई है, मीन थक गई है। मैं तो नहीं थकी है ना, तुम थक गई हो। हाथों का हाल है, तो मैं मेहंदी कहाँ लगाऊंगी। ये देखो
ये देखो कुछ खा लूँ, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है, 9:30 हो गए हैं, कुछ खा लूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने इतना शोर पीछे मचाया हुआ था ना, तो ये मेरी इफ्तार की प्लेट थी जो मैंने आपको स्टार्ट में इफ्तारी दिखाई थी जो हमने आज की थी। तो ये एज़ इट इज़ मैंने रख दी थी क्योंकि खाया ही नहीं गया, पानी पी पी के पेट फुल हो गया था। तो ये इस टाइम मैं खा रही थी। अरे ज़ियान और ज़ियान के तमाशे, ज़ियान और ना बस ये कुछ ना कुछ सुपरमैन बनता ही रहता है। तो ये देखने 11 हो रहे थे, मैं कहा मैं आपको टाइम भी दिखा दूँ। मैंने खाने की चीज़ों में बोली इसलिए नहीं, मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि इसलिए मेरा बहुत शोर था। मैं कहा मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी इसलिए। और अब मैंने खा पी लिया, मुझे इतनी मिर्चें लग रही हैं, इतना मिर्चों वाला पिज़्ज़ा था, बोतल पीती हुई है। तो बस मैं गई थी, छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर कर ली। मेहंदी मैंने लगाई नहीं, मैंने आपको बता दिया, बच्चों का भी मैंने आपको दिखा दिया। कपड़े शपड़े मैंने दिखाए नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा, सच पूछें। कल मीन तैयार होगी, ज़ियान तैयार होगा, मैं आपको कपड़े दिखाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे दोनों ने कपड़े तैयार किए हैं। मैं यहीं पे अपना वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि सारा कुछ दिखा दिया, अब कुछ रह नहीं गया। 11 बज गए, अब सोने की तैयारी करते हैं। और अल्लाह हमारी बातों को, हमारे रोज़ों को कबूल करे। टूटी फूटी बातें होती हैं हमारी, हम कहाँ इतनी कोई बहरहाल फिर भी अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली, अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करे। हमारी गलतियों गुनाहों कोताहियों को माफ़ करे, हमारी औलाद को, गंदी औलादों को अल्लाह पाक नेक करे। तो बस मैं यहाँ पे वीडियो एंड करने लगी, बहुत बड़बड़ हो गई है। 11 बज गए हैं, सोने की तैयारियां करो, लेट नहीं जागते होते। चांद रात का मतलब ये नहीं होता कि सही रात जागो, इबादत करो। और बस चलें, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।